सभी का स्वागत है। आइए आज बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। शीटेड का है। चलिए तो स्टार्ट करिए। क्वेश्चन 1 है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसको लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। नूर ने विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। आगे देखें, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था में दर्शाता है। ऑप्शन है ए, कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत, बी आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, सी अच्छा होना परंपरागत और डी आदान प्रदान परंपरागत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदान प्रदान परंपरागत। तो समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली पारूपिक विशेषताओं के बारे में जन समान की अवधारणा को क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए जेंडर विभेदीकरण, बी जेंडर भूमिकाएं, सी जेंडर पहचान, डी जेंडर रूढ़िवादिताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेंडर रूढ़िवादिताएं। समाज के विभिन्न लिंगों को उपयुक्त माने जाने वाली पारूपिक विशेषता को जन समान अवधारणा में जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन सुनिए। ए, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। ऑप्शन बी, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। सी, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है और डी, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। इसमें से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? यह निगेटिव पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा प्रभावशाली नहीं है। ऑप्शन सुनिए। बच्चों के अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और बी प्रयोग एवं पर्यवेक्षण और सी संवाद एवं परिचर्या और डी दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं? अगर कोई बच्चा यहाँ पे नहीं पढ़ रहा है तो शिक्षक उसके साथ क्या बर्ताव कर सकते हैं? ऑप्शन कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, बी पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, सी उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे और डी उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्हें बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे। कि संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश की ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन ए विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, बी अनुबंधन, सी दंड, डी यंत्रवंत याद करना। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखें, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आधार पर परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ऑप्शन ए संवेदी चालक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखें, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ऑप्शन ए लॉरेंस कोहलबर्ग, बी जीन पियाजे, सी लेव वाइगोत्स्की, डी अल्बर्ट बंडूरा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये लेव वाइगोत्स्की इसमें सही आंसर हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन सुनिए। ए तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए,
बी, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। और डी, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसी समस्या प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन सुनिए, ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। और बी, दृश्य स्थानीय परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। सी, संगीत में अभिव्यक्तियों को आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों के उत्पन्न करने की प्रशंसा करने की योग्यता। और डी, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखलाएं को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पैटर्न को। हॉवर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता है पैटर्न खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, समाजीकरण, समावेशन, मुख्यधारा से जुड़ना, विभेदीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजीकरण। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, व्यक्तित्व विभिन्नता का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। ऑप्शन बी, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन सी, मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता। मानव विकास के संदर्भ आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। और बी, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये तो रॉन्ग है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान उसी रूप में दोहराया जाता है। ये भी रॉन्ग है। शिक्षक के निर्देश के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। ये भी रॉन्ग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। सही। सतत एवं व्यापक या समग्र मूल्यांकन बच्चे के आंकलन की निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चे के विकास के पहलुओं को बताता है। बच्चे की सीखने की स्थिति को शिक्षण पद्धति की आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जाता है। सतत व्यापक मूल्यांकन बच्चे को समझने के लिए किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विभिन्न प्रकार के रणनीतियों का प्रयोग करते हुए संरचना या संकल्पनाकलन का प्रयोग करते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन सुनिए। ए, अपसारी चिंतन पर बल देकर। बी, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। सी, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। और डी, विद्यार्थी को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने को हतोत्साहित करके। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के मूल विचारों को महत्व देकर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? कौन सा कारक सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? ऑप्शन सुनिए। बच्चों को पढ़ने को अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। बी, बच्चों को पढ़ने के अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार को बढ़ावा देना। ये भी रॉन्ग है। देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। और डी, विषय वस्तु तथा बच्चों को संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, विषय वस्तु बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना।